ये स्टेशन भी कितना अजीब है ना? हाँ, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। चलो आओ मेरे साथ। अरे सुनो बच्चे लोग, रुको रुको। आपने हमें बुलाया क्या अंकल? हाँ, तुम लोगों को ही बुला रहा हूँ मैंने तुम्हें पहले यहाँ कभी देखा नहीं। वो हम रेलगाड़ी खेलते खेलते यहाँ पर पहुँच गए हैं। आप बताइए ये कौन सी जगह है? बहुत मजेदार है ये जगह, तुम लोग किसी से कहना नहीं। यहाँ रहते हैं खट्टा मीठा कोरमा। खट्टा मीठा कोरमा? भला वो क्या है? ये क्या? मैं इतना बड़ा कैसे हो रहा हूँ? ये सब उस खट्टा मीठा कौरमे का अजीबोगरीब आविष्कार का फल है। नहीं तो इतने बड़े बड़े गाजर, मूली, आलू कभी होते हैं क्या? बैगन से मछली फंसी, ये सोचने की बात है। आलू से रसगुल्ले बने, यही बात तो खास है। देखना है बच्चों। ये देखो, आलू उबल रहे हैं। मुझे लग रहा है आलू से रसगुल्ले बनने वाले हैं। आलू के रसगुल्ले? क्या ये कभी हो सकता है? वैज्ञानिक खट्टा मीठा कोरमे की प्रयोगशाला में हो सकता है। चलो देखते हैं। अरे तुम लोग कौन हो और बताओ कि यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरी प्रयोगशाला में बच्चों का कोई काम नहीं? लेकिन यहाँ बच्चों का आना क्यों मना है? नमक के डब्बे में गिर जाता है सोडा। शरारती बच्चे मुझे दे जाते हैं धोखा। माफ कर दीजिए हमें, हम यहाँ पर गलती से आ गए हैं। गलती गलती हो जाती है, गलती हो जाती है। नींबू के शरबत में क्या मिलाया जाता है बताओ? हमें नहीं पता। 2 बोरी पालक। हाँ? हाँ, और मलाई कोफ्ते में क्या डालना चाहिए? झींगा। अच्छा तो फिर मुझे बताइए कि हमारे दोस्त का क्या कसूर है? उसने तो आपके रंग में भंग भी नहीं डाला है, तो फिर बताइए वो मोटा कैसे हो गया अचानक? प्लीज उसे ठीक कर दीजिए, वो हमारा दोस्त है। बुद्धू हो तुम, सब के सब बुद्धू हो। क्यों क्यों क्यों? हम बुड़बक क्यों हैं भला? ये बताओ कि फल और सब्जियों में क्या रहना जरूरी होता है? क्या? प्रोटीन, विटामिन और कई तरह के खनिज पदार्थ। वो तो हमें भी पता है, हम तो रोज सब्जी खाते हैं। बच्चा लोग, वो सब्जी और मेरी बनाई सब्जी में फर्क है। तुमने देखा नहीं इनका इतना बड़ा आकार? वो सब तो दिखाई दे रहा है। इस बगीचे में सब कुछ जंबो साइज का जो है। उन सब्जियों में कूट कूट कर भरा है प्रोटीन, विटामिन और चर्बी। खाओगे तो शरीर में तुरंत काम करेगा। और इसीलिए तो इतना सारा खा के तुम्हारा दोस्त इतना बड़ा हो गया है। इतना मोटा हो गया है। इतने सारे फल और इतनी सारी सब्जियां, क्या सभी का आविष्कार आप ही ने किया है? फल और सब्जी और उसके साथ में उर्वरक मैंने बनाया है। ये रासायनिक उर्वरक। और ये उर्वरक किस काम में इस्तेमाल होता है ये तुम लोग अच्छे से जानते ही हो। खेतों में सब्जियों का पैदावार इसी से बढ़ाया जाता है। लेकिन मेरे रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल से मैंने इन सब्जियों को इतना बड़ा कर दिया है। बंटी भैया, खबर अच्छी नहीं। मैं अभी पता लगाती हूँ क्या खाने से गोलू ठीक होगा। तुम सबको समझ आया ना बच्चे लोग? जैसी करनी वैसी भरनी। उसे ठीक करने का उपाय बताइए ना प्लीज। बताइए ना। मान जाइए। मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। किसी को भी नहीं बताऊंगा। इससे सबको पता चल जाएगा मेरे द्वारा आविष्कार की हुई सब्जियों के बारे में। तुम लोगों ने देखा ना, सब्जी को खाकर तुम्हारा दोस्त गोलू कितना बड़ा हो गया, 6 गुना। अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है।
मैं अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ। बंटी भैया चलो चले। तो क्या आप नहीं बताएंगे? नहीं 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 नहीं, अभी क्या भी निकल जाओ, चले जाओ यहाँ से। अभी मुझे करने को कितना सारा काम बचा हुआ है। चूल्हे में हवा देकर आलू को उबालना बाकी है और उसे गर्मा गर्म रसगुल्ले बनाने बाकी है। आलू से बनेगा रसगुल्ला और मिर्च से बनेगा रसगुल्ले का रस। खेत में उगानी है मसूर की दाल। आओ आओ बच्चा लोग, क्या हुआ? उस खट्टा मिट्टा कोरमा का बाल भी बाका कर पाए? हमें पता है कि हम पे उर्वरक लगता है और हम चलते चलते इतने बड़े इतने लंबे बन जाते हैं। बहुत दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द। हाय क्या बताऊं। हम इसकी वजह से इतने मोटे हो गए हैं कि कोई भी इंसान हमें खाना ही नहीं चाहेगा। हमारे शरीर में जहर डाल रहे हैं वो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम हैं तो फिर क्या गम है, और हमारी एक बहुत ही खास दोस्त भी है हमारे साथ, तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। अब तो एकदम निश्चिंत हो जाओ दोस्तों, डरो मत, शांत हो जाओ। अब हम क्या करेंगे भूतू? गोलू को तो ठीक करना ही है। तुम लोग आओ मेरे साथ। हम फिर से यहाँ क्यों आए हैं भूतू? इस खट्टे मीठे कोरमे की सिट्टी बिट्टी गोल करने। बंटी भैया, गुड्डू, चिंटू भैया, तुम लोग आओ मेरे साथ। वहाँ जो मिर्च तुम लोगों को दिख रही है उसका एक बस्ता उठा लो। इस मिर्ची को पकाने वाली हो भूतू? ठीक है, अभी लाता हूँ। आ जाओ चिंटू, चलो गुड्डू। इतनी सारी मिर्ची से क्या होने वाला है भूतू? आलू के रसगुल्ले में मिर्च का तड़का लगेगा। सारी मिर्च को अब इस कढ़ाई में डाल दो। जल्दी करो जल्दी। और मैं इस चीज को यहाँ रखती हूँ। समझ गया। देखना अब आएगा मजा। आलू के रसगुल्ले, खट्टा और मीठा साथ में। मेरा आविष्कार, मेरा आविष्कार। और डालो और मैं उधर देख कर आती हूँ। मजा आएगा। आलू के रसगुल्ले में मिर्ची का तड़का, जो भी सीधे जाएगा खट्टे मीठे कोरमा के मुंह में। अरे बाप रे, कितना तीखा है। पानी पानी पानी। अकरम बकरम मकरम। ओके, पानी, अरे कितना तीखा है। ये पानी कहाँ जा रहा है? अकरम बकरम मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझे पानी चाहिए, मेरा मुंह जल रहा है। कोई पानी दे दो, मुझे पानी दे दो। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझे पानी चाहिए। तो जल्दी बोलो, हमारा दोस्त किस दवाई से ठीक होगा? बताता हूँ। 100 कच्चे करेले खिलाने से उसकी भूख मिट जाएगी। 100 कच्चे करेले। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, पर याद रहे तुम्हें, फिर कभी खाने में तुमने कोई गड़बड़ी की तो देखना फिर क्या होगा। नहीं, मैं और नहीं करूँगा। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मुझे ऐसा कभी नहीं करना। याद रहेगा ना तुम्हें, याद रहेगा ना।
90, 92, कितना कड़वा है, 93। अब तो मेरी सालों की भूख मर गई है। अब तो मैं सालों तक कुछ नहीं खाऊंगा। मुझे बताओ भूतू, उसकी भूख तो मिट जाएगी, पर गोलू इतना बड़ा हो गया है, वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा, तो वो चलेगा कैसे? 10 दिन नहीं खाएगा तो भी कम हो जाएगा, और साथ में कसरत भी जरूरी है। फिर देखना शरीर एकदम चुस्त। ठीक बोल रही हो तुम। क्या हाल है गोलू? देखा ना, ज्यादा खाने से क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, अब से मैं कभी भी ज्यादा नहीं खाऊंगा। मैं हमेशा थोड़ा ही खाऊंगा। बस बस बस। मैं कहाँ हूँ? चलो अच्छा हुआ गोलू को होश तो आया। तुमने तो हमें डरा ही दिया था गोलू। मेरे साथ क्या हुआ था? रेलगाड़ी खेलते वक्त तुम गिर गए थे, फिर तो उठ ही नहीं रहे थे तुम। खट्टा मीठा कौरमा, हाँ? आलू के वो रसगुल्ले। अरे ये तो नींद में भी खाने का ही सोच रहा है। खाना तो सबको ही पसंद है, पर गोलू थोड़ा ज्यादा ही खाता है। पर ज्यादा खाना खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, और खुद को चुस्त रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो समझ गए ना? कौन सिखाता है चिड़ियों को ची 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 करना? कौन सिखाता है फुदक फुदक कर उनको चलना फिरना? वाह, बहुत बढ़िया भूतू, बहुत अच्छे। बंटी भैया, क्या हुआ है? इतने उदास उदास क्यों लग रहे हो आप? मैं ग्रंथालय में सूचना देखकर आ रहा हूँ कि बच्चों को ग्रंथालय में प्रवेश करना बिल्कुल मना है। ये क्या कह रहे हो बंटी भैया? इसका मतलब हम कभी भी ग्रंथालय में नहीं जा सकते, तो अब हमारा क्या होगा? कॉमिक्स पढ़ने का मन करेगा तब क्या करेंगे? क्यों? ग्रंथालय में बच्चों को जाना मना क्यों है? किताब नानू को लगता है कि बच्चे ग्रंथालय में आकर मस्ती करते हैं और शोर मचाते हैं, जिससे दूसरों को किताब पढ़ने में तकलीफ होती है और हम किताब के पन्ने फाड़ते हैं। एक बार मुझसे गलती से किताब का इतना सा पन्ना फट गया तो मुझे बहुत डांट पड़ी थी। कान के नीचे भी पड़ा था, याद नहीं है क्या? किताब फाड़ देना और ग्रंथालय में शोर मचाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है, पर इसकी वजह से ग्रंथालय में घुसना बंद तो नहीं हो सकता। पता नहीं क्यों बहुत दिनों से किताब नानू हमें देखते ही गुस्सा हो जाते हैं, और इस बार तो आने से मना भी कर दिया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ग्रंथालय के दरवाजे पर दरबान भी रखा है। किताब नानू इतना क्यों गुस्सा हो गए बच्चों पर? सोचने वाली बात है। बंटी भैया चलो ना, एक बार सब मिलकर जाते हैं और पूछते हैं क्यों वो हम बच्चों से इतना खफा है। लेकिन हम ग्रंथालय में जाएंगे कैसे? अरे चलो तो सही, आओ जरा। इस ग्रंथालय को किताब नानू ने बनाया है। देश विदेश की सारी किताबें हैं यहाँ पर। किताब नानू ने एक बार मुझसे कहा था कि फूल पहाड़ी पर सबका भला हो। तो बच्चों को मना क्यों किया? बहुत अजीब है। किताब नानू पहले तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। किताब पढ़ने के लिए वो सबको प्रोत्साहित करते थे, और सबसे ज्यादा बच्चों को। उनके पास तो बहुत सारी किताबें हैं। तुम देखोगे ना तो तुम्हें विश्वास ही नहीं हो पाएगा। उन्हें खुद पढ़ने का बहुत शौक है। कुछ दिनों से जैसे वो बदल गए हैं, बच्चों को देख कर ही चिढ़ जाते हैं। और कोई हमें अंदर भी नहीं जाने दे रहा है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बच्चे लोग ग्रंथालय में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। देख रही हो भूतू, कितनी बड़ी सूचना लगा रखी है। तुमने बस सूचना देखी है, पर दरबान के हाथ में बड़ी सी बंदूक देखना तो भूल गए। बच्चों को रोकने के लिए इतनी बड़ी बंदूक। दाल में तो जरूर कुछ काला है। समझ गए ना बंटी भैया? अब हम क्या करेंगे भूतू? अंदर जाके पहले देखना पड़ेगा माजरा क्या है। तुम्हें तो कोई देख नहीं पाएगा, तुम आराम से चली जाओगी। और हमारा क्या? तो क्या हमें तुम्हारा यहाँ वेट करना पड़ेगा? नहीं, हम सब लोग जाएंगे। लेकिन कैसे? दीवार फांद के? बिल्कुल भी नहीं, देखते जाओ, मजा आने वाला है। अकड़म बकड़म पकड़म।
अरे बाप रे, क्या दिमाग लगाया है भूतू ने। बातें कम और जल्दी से अंदर चलो। बंटी भैया, दरबान अगर रोके तो उन्हें ये सूचना दिखा देना, इसी से काम बन जाएगा। चलो चलो। ये क्या चाहिए तुम्हें? चलो भागो यहाँ से। हमें ग्रंथालय में जाना है, गेट खोल दो ना। बिल्कुल नहीं, बच्चों का अंदर जाना मना है। सूचना यहाँ नहीं दिखाई दे रही है क्या? लगता है आपने सूचना ठीक से पढ़ी नहीं है। जरा देखिए तो सूचना में क्या लिखा है। क्या लिखा है मतलब? बच्चे लोग ग्रंथालय में प्रवेश कर सकते हैं? अरे ये वाली सूचना यहाँ पर कब लगी? देखा ना क्या लिखा है। चलो गेट खोलो, हमें अंदर जाना है, नहीं तो किताब नानू तुम पर बहुत चिल्लाएंगे। चलो। अरे बाप रे, यह सूचना कब बदल गई रे बाबा? अरे ये क्या, ये बच्चे आखिर अंदर कैसे आ गए? तुम लोग अंदर कैसे आए? बाहर टंगी हुई सूचना तुम लोगों को दिखी नहीं क्या? सूचना पढ़ के ही अंदर आए हैं किताब नानू। तुम लोगों ने सूचना भी पढ़ी और अंदर भी आ गए। तुम लोगों की साहस की दाद देनी पड़ेगी। सूचना में तो लिखा है कि अब बच्चों को ग्रंथालय आने की इजाजत है। क्या तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अब ये दरबान कहाँ चला गया? दरबान! अरे साहब, मैं आपके पास ही आ रहा था। यह सूचना बदल गई है। ये देखिए, ये सूचना सच में बदल गई है। और नीचे आपके हस्ताक्षर भी हैं। इसीलिए मैं उन्हें। अजीब बात है, इसका मतलब मुझे और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। क्यों सतर्क क्यों होना पड़ेगा? किसने बोला? ये किसने बोला? अरे मैंने नानू। मैं पूछ रही थी कि बच्चों ने ग्रंथालय का क्या बिगाड़ा था कि बंदूक वाले दरबान की जरूरत पड़ी आपको? तुम जाओ यहाँ से। इन लोगों के साथ मैं बात करता हूँ। ख्याल रखना और कोई भी बच्चा अंदर ना आने पाए। ये मेरा आदेश है, समझ गए? हाँ समझ गया सर। किताब नानू, हमें यहाँ कॉमिक्स पढ़नी है। कल्पित विज्ञान। बच्चों के लिए ग्रंथालय में और कोई भी किताब नहीं है। इतनी ऊंचाई से अब कोई भी किताब नहीं उतारी जा सकती। तो अब तुम लोग जाओ यहाँ से, निकलो। नानू दीजिए ना, मैं उतारता हूँ। कराटे सीखने के नियम वो मुझे बहुत पसंद है। कहा ना नामुमकिन है, यहाँ कोई सीढ़ी नहीं है। वो रही सीढ़ी। वो किताब यही है। मेरी कॉमिक्स। मेरा कल्पित विज्ञान। ये क्या हो रहा है? अब मैं कराटे का बादशाह बनूंगा। ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? अभी मैंने क्या देखा? आपने हमें किताब देने से मना किया था ना, तो किताब खुद उड़कर हमारे पास आ गई। मजाक करने को सिर्फ मैं ही मिला था क्या तुम्हें? सुबह शाम जादू वाली किताब पढ़ के अपना दिमाग खराब कर रखा है तुम बच्चों ने। तुम्हें लगता है कि मुझे उल्लू बनाना इतना आसान है? मुझे तुम लोगों की बदमाशी अच्छे से समझ आ गई है। तो अब से हमें अंदर आने देंगे ना किताब नानू? कभी नहीं। तुम जैसे बंदरों के लिए ये ग्रंथालय नहीं बना है। आई बात समझ में? ऐसा क्या? हम बंदर है कोई? अकड़म बकड़म मकड़म। तो फिर नानू, ये सब लोग कौन है?
राम सिंह, आज तो मजा ही आ गया। किताब नानू को अच्छा मजा चखाया, पर अब उन्होंने ग्रंथालय बंद कर दिया तो किताब पढ़कर उसे सही टाइम पर और सही सलामत वापस करने से उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। भूतू, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कहीं तो खिचड़ी पक रही है कोई। खिचड़ी पक रही है। बिल्कुल खिचड़ी पक रही है, क्योंकि किताब नानू ने मन ही मन बोला कि मुझे और ज्यादा सावधान होना चाहिए। क्यों? और सावधान क्यों होना चाहिए उन्हें? और तो और सावधान ही क्यों होना? सुनो बच्चे लोग। हाँ, मैंने तुम लोगों की चालाकी पकड़ ली है। तुम लोगों ने मेरे ग्रंथालय से जितनी भी किताबें चोरी की है, सब वापस करो। किताब चोरी? हमने किताबें चुराई हैं, बताइए कब? हमने ग्रंथालय से किताब चुराई है? ये आप क्या कह रहे हैं नानू? चोरी नहीं तो और क्या, रोज रात को चोरी करते हो। कल रात को मैंने अपनी आंखों से देखा था, तुम्हारी उम्र का एक बच्चा रात के अंधेरे में ग्रंथालय आकर किताबें चुरा रहा था। तभी ठोकर लगने से मेज पर रखा गिलास गिर गया और आवाज सुन के वो लड़का गायब हो गया। तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? बुद्धू समझते हो, पर शायद तुम्हें ये पता नहीं है कि कल रात को मैंने तुम लोगों में से एक को देख लिया था। बिल्कुल ऐसे ही कपड़े पहने थे। नहीं तो ग्रंथालय में आकर तुम लोग मुझे अपना जादू दिखाने की कोशिश नहीं करते। ये सब आप क्या कह रहे हैं किताब नानू? हम लोग रात को ग्रंथालय में आते हैं और किताबें चुराते हैं? नहीं नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है किताब नानू। कोई गलतफहमी नहीं है। मेरी किताबें सही सलामत वापस करो, नहीं तो मैं इन सब चीजों के बारे में पुलिस को खबर कर दूंगा। कल सुबह तक मेरी सारी किताबें मुझे वापस चाहिए। पता है वो किताबें कितनी कीमती है? मेरी बात को अच्छे से याद रखना। तुम्हारे पास कल सुबह तक का ही समय है। भूतू, फिर से हम चोरी में फंस गए हैं। अब क्या करें बताओ ना भूतू। श्री रूपा देवी की हीरे की अंगूठी के बाद अब किताब की चोरी। भूतू बताओ ये सब क्या हो रहा है? ग्रंथालय में जो किताबें चोरी हो रही हैं, ये बात तो बिल्कुल सही, पर कौन कर रहा है ये एक बड़ा रहस्य है। किताब नानू ने तो कहा कि हमारे जैसे दिखने वाले बच्चों ने ही चोरी की है। रात के अंधेरे में उन्होंने पता नहीं क्या देखा होगा। बड़े लोग क्या हमारी तरह हाफ पैंट नहीं पहन सकते? मुझे तो लग रहा है किताब नानू ने गलत नहीं देखा, पर सोच रही हूँ कि एक बच्चा इतनी सारी किताबों का क्या करेगा? बेचकर समोसा खाएगा या फिर गेम खरीदेगा। इसके पीछे शायद कोई बड़ा दिमाग है, होना ही चाहिए। मेरी वजह से तुम सब फालतू झमेलों में फंस गए हो। मुझे तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था इन सब के बारे में। अच्छा खासा हम अंताक्षरी खेल रहे थे। अच्छा, अब मेरे सामने सारी चीजें पानी की तरह साफ हो रही हैं। क्यों किताब नानू ने आज ही सूचना दे के बच्चों को ग्रंथालय में आने से मना किया? ये सारी चीजें उन्होंने आज ही क्यों की? क्यों बंदूक वाला दरबान रखा उन्होंने आज? शायद इन्हीं चोरियों की वजह से वो बच्चों पर नाराज होंगे। पर अब हमारा क्या होगा भूतू? उन्होंने तो हमें सिर्फ एक ही दिन का समय दिया है। इस किताब चोर का रहस्य हम निकाल कर ही छोड़ेंगे, सिर्फ खुद को निर्दोष साबित करने के लिए नहीं। पर ये चोर कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है, ये पता लगाना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, और ये हमें जल्दी पता लगाना होगा। सोना, हीरे जवाहरात वाला चोर बिल्कुल नहीं, सीधा किताबें चोरी कर रहा है वो। ये भी तो बहुत सोचने वाली बात है। सही कहा, सही कहा। किताबें चोरी कौन और क्यों, मामला क्या है, ये हमें पता लगाना ही पड़ेगा। चोर जब हर रात को आ रहा है तो फिर आज रात को भी आएगा, और हमारी छानबीन भी आज रात को ही होगी। तैयार हो तुम लोग? हम तैयार हैं। अकड़म बकड़म मकड़म। भूतू, वो देखो वहाँ खिड़की खुली हुई है। अच्छा, सभी लोग संभल के आगे बढ़ो। भूतू,
मुझे लगता है कि आज वो चोर नहीं आएगा। आएगा आएगा, तुम लोग सब्र तो रखो। वो देखो भूतू, उधर कौन है? ये तो एक बच्चा है। वो ऐसे क्या ढूंढ रहा है? उसे जो किताब चाहिए वो उसे ही ढूंढ रहा है। इस ग्रंथालय में जरूर कोई ऐसी किताब है जो बहुत ज्यादा कीमती है। वो तो देखो किताब नानू। अरे कौन है वहाँ? अरे रुक जाओ। बैठ जाओ सब लोग। देखो वो भाग रहा है। वो भाग रहा है। पकड़ो उसे, पकड़ो। पकड़ो उसे। जल्दी पकड़ो। मुझसे और दौड़ा नहीं जाएगा। एक बच्चा इतनी तेजी से कैसे दौड़ सकता है? क्यों नहीं, बाद में पता चलेगा। बंटी भैया आओ मेरे साथ। वो अब किस तरफ गया होगा? रुको देखती हूँ, पहले रोशनी तो करने दो। अकड़म बकड़म मकड़म। वो तो देखो। वो किसके पैरों के निशान हैं? उस बच्चे के। मतलब मतलब बाद में बताती हूँ, पहले चलो। वो उस तरफ गया है। इतने बड़े पैरों के निशान एक बच्चे क्या हैं? अरे बाप रे! गोलू संभाल कर। बू 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 बू। क्या है वहाँ पर? ये क्या है? अजीब सा दिखता है। हमारी ग्रंथालय का किताब चोर। इसे ही किताब नानो ढूंढ रहे हैं। ये छोटा सा चिंपैंजी का बच्चा हमारी किताबें चुरा रहा था, लेकिन कैसे? वो चोरी नहीं कर रहा, इससे कोई चोरी करवा रहा है। वो तो बस एक छोटा चिंपैंजी है। देखा नहीं कैसे बच्चों की तरह कपड़े पहनाए हैं इसे? देख के ऐसे लग रहा है कि कोई इंसान का बच्चा चोरी कर रहा है। पर अरे वो देखो, भागते वक्त उसके पैर में कांटा फंस गया है। कितनी तकलीफ में है वो रो रहा है। क्या करे? आजा आजा आजा। चलो निकल गया ये कांटा। अब कोई चिंता नहीं। रुको रुको, मैं तुम्हारा दर्द गायब कर देती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। तुम मुझे सब बता सकते हो, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। मैं जानवरों और पंछियों की भाषा समझती हूँ, वो भी मेरी बात समझते हैं। मैं समझ गई। तुमने चोरी नहीं की, पर इसके पीछे कौन है? तुम मुझे उसका नाम तो बता दो। हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। तुम मुझे बताओ, किसने तुम्हें ग्रंथालय में चोरी करने के लिए भेजा था? क्या खजूर सिंह ने? तुम्हें खजूर सिंह ने भेजा है? वो तो भयानक अपराधी है। खबर में रोज उसकी तस्वीर निकलती है। चिंता मत करो तुम, अभी हम सबको तुम उसके अड्डे पे ले चलो। लेकिन वो खजूर सिंह किताब लेकर क्या करेगा? वो खजूर सिंह खुद ही बताएगा। पर भूतू, ये बेचारा इस घाव के साथ कैसे चल पाएगा? आ जाओ, मेरी गोदी में आ जाओ। हम सबको रास्ता दिखाओ। तुम अब अंदर जाओ, जरा सा भी डरना नहीं। हम लोग तुम्हारे पीछे ही हैं। इतना पैसा खर्च करके तुझे खिला रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ और ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। मैं जो किताब लाने बोलता हूँ, अगर तू नहीं ला पाया तो मैं तुझे मार दूंगा। कौन सी किताब? क्या अब इंसानों की तरह बोलने भी लग गया? कितनी बार तुझे उस किताब की तस्वीर दिखाई और इस बार भी तू खाली हाथ लौट कर आ गया और कुछ नहीं लेकर आया। हट!
सोना बनाने का रहस्य, ये कौन सी किताब है? याद रख, मैं तुझे सिर्फ एक दिन की मोहलत देता हूँ। ये इतनी सारी जो फालतू किताबें लाकर तूने जमा की है नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। जो किताब मांगी है वही चाहिए। मुझे मालूम है उसी ग्रंथालय में है वो किताब, मैं जानता हूँ। अब समझ में आया, तुम सोना बनाने की तकनीक जानने के लिए वो किताब चुरा रहे थे, है ना? उसी किताब से अब हम तुम्हारी हवा पतली कर देंगे। अकड़म बकड़म मकड़म। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे किताबें चाहिए ही नहीं, मुझे कोई किताब नहीं चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? अरे ये सब जल्दी से बंद करो, मुझे किसी किताब की लालच नहीं है, मुझे किताब नहीं चाहिए। अकड़म बकड़म मकड़म। हम तो आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं खजूर सिंह। आप जेल में जाओगे तो बहुत अच्छे इंसान बनोगे। मजा आ रहा है। तुम लोगों ने जो किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम लोगों के साथ मैंने बहुत बड़ा न्याय किया है, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। हमें भी अब जानने की इच्छा है कि उस किताब में ऐसा क्या था जो खजूर चाचा उसे चुराना चाहते थे। पूरे 300 साल पुराने उस किताब को मैं मिश्रा जी से खरीद के लाया था। उस किताब में रसायन शास्त्र के बहुत ही पुराने तरीके लिखे हैं। रसायन शास्त्र वो क्या है किताब नानू? कृत्रिम रूप से कोई भी धातु जैसे कि लोहा, तांबा, शीशे को सोने में बदलने के तरीके को ही रसायन शास्त्र कहते हैं। बहुत सालों से इस चीज पर प्रयोग किया जा रहा है और मेरे पास वो किताब थी और शायद इसी की वजह से उस खजूर सिंह की नजर उस किताब पर थी। देखो, धन्यवाद कहकर मैं तुम्हारे किए हुए काम को छोटा नहीं करना चाहता, लेकिन आज अगर तुम लोग नहीं होते तो गुलूद गुलूद। बिल्कुल गलत, हम नहीं, वो देखिए। अगर वो नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। क्या कहा? वो बंदर, उसे तुम लोगों ने दोस्त बनाया है? तो देखो, आज से मैं भी तुम्हारा दोस्त हुआ। ये अब हम जितनी चाहे यहाँ पर कॉमिक्स पढ़ सकते हैं। सिर्फ कॉमिक्स ही क्यों? हर तरीके की किताब पढ़नी होगी तुम्हें। किताबें इंसानों की अच्छी दोस्त होती हैं। सही कहा ना? मैं तो ये बात सोचकर हैरान हूँ मुन्नी कि तुम्हारे सारे दोस्त हर रोज इतनी दूर से पाठशाला आते हैं। बोलो। मैं भी रोज रोज ऐसे कष्ट करके पाठशाला जाता हूँ। तू चुप कर गोलू। हाँ भूतू, यही सच है। मेरे साथ के करीब 10-12 दोस्त रोज इतनी ही दूर से जंगल और पहाड़ी दोनों पार करके करीब 5-6 मील चलने के बाद नदी तक पहुँचते हैं और फिर उसके बाद नाव से इस पार आते हैं और तब पाठशाला पहुँचते हैं। और उसी नदी में अब वो मगरमच्छ हाथ धमका है। माझी लोग डर के नाव नहीं उतार रहे, इसलिए वो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे। उनके मजे हो गए। तुम चुप रहो गोलू। देखना भूतू, कहीं हमारे पाठशाला की फुटबॉल टीम ही न बिखर जाए। ये लो, बंटी भैया भी आ गए। तुमने मिट्ठू को भेजकर मुझे बुलाया, इसीलिए मैं आ गया। तुम्हारा मूड क्यों खराब है मुझे पता है बंटी भैया। मुन्नी ने मुझे सब बता दिया। हमारी क्लास के 7-8 लोग आ ही नहीं पा रहे हैं, जबकि एग्जाम्स भी आने वाले हैं। तुम सब लोगों ने ऐसे अपना मूड खराब करके कल का दिन बर्बाद कर दिया। इस समस्या का हल हम कैसे निकालेंगे भूतू? मगरमच्छ पे चढ़ेंगे क्या? धत, अरे मैं हूँ ना। अब सुनो, समस्या छोटी हो या फिर बड़ी हो, साहस और बुद्धि से उसका मुकाबला करना होता है। अब तुम हमें क्या करने के लिए कहने वाली हो? चलो पहले नदी पर चलते हैं। चलो तो। अरे बाप रे, वो खा जाएगा। तुम कहाँ जाओगी भूतू? बिल्कुल, चलो चलो, अभी चलो। किसी भी समस्या से डर के ये 5 पांडव कभी पीछे नहीं हटते। क्यों बंटी भैया, है ना? 5 पांडव? मैं हूँ, तुम हो, मुन्नी, गुड्डू और गोलू। हमको भूल गए क्या?
हाँ हाँ समझ गई। तुम्हें भी मैं भूली नहीं हूँ। तुम और मिट्ठू भी हमारे साथ हो। तुम दोनों हो हमारे सहायक मतलब असिस्टेंट। और चिंटू भाई? चिंटू भैया हमारे लीडर प्लस कोच है। कोच खेलते नहीं है, खिलाड़ियों को सलाह देते हैं। वाह, ये तो सही कहा है भूतू। तो हम सब हुए फूल पहाड़ी के 5 पांडव। हिप हिप हुर्रे! तो अब ये पांडव चले हैं सुलझाने ये अजब सी समस्या। चलो। यही है वो नदी भूतू। हाँ? और वहाँ उस तरफ दाईं तरफ से मेरे दोस्त आते हैं। नदी को पास से चलकर देखते हैं। अरे नहीं मगरमच्छ, वो तुम्हें हजम नहीं कर पाएंगे। चलो आ जाओ हमारे पीछे पीछे। रुक जाओ सब लोग। शो 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 चुप शो। करो। जरा धीरे संभल कर भूतू। तुम सब लोग यहीं पर रुको, उनके साथ मैं बात करके आती हूँ। भूतू, मगरमच्छ से भला कैसे बात करोगी? अरे कोई बात नहीं है भैया, मैं सारे पशु पक्षियों की भाषा समझती हूँ और वो भी मेरी भाषा समझते हैं। वो मुझे देख भी सकते हैं। अब बिल्कुल मत डरो। हे भगवान, भूतों की रक्षा करना। ओ मगरमच्छ दादू, मगरमच्छ दादू। कौन है? हाँ, अरे मैं हूँ। बेवक्त आकर तुमने मेरी नींद खराब कर दी। अभी धूप ढल जाएगी, उसके बाद फिर से मुझे वापस पानी में जाना पड़ेगा। मेरा नाम है भूतू। वाह, नाम तो बहुत ही सुंदर है। उम्र से बहुत ही छोटी लगती हो, छुटकी सी। फिर भी तुमको किसी का डर वर नहीं है क्या? जो तुम ऐसे सीधे मगरमच्छ के दलपति इस महा मगरमच्छ के सामने बेधड़क आके ऐसे खड़ी हो गई हो। बूढ़ा हो गया हूँ तो क्या तुम्हें लगता है मेरे जबड़ों में दम नहीं रहा? मेरे दांत की धार कम हो गई। ये देखो, मेरा एक भी दांत अभी तक टूटा नहीं है। नहीं नहीं मगरमच्छ दादू, मैं बहुत डर डर के आपके पास आई थी, पर आपके साथ बात करते ही मेरा डर सारा भाग गया। मैं तो आपकी एक छुटकी सी पोती हूँ। बहुत प्यारी प्यारी बातें करती हो, देख रहा हूँ। ठीक है, जब तुमने अपने आप को पोती बोल दिया तो अब मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तो अब जल्दी जल्दी ये बता दो कि यहाँ पर किस मतलब से आना हुआ? मेरे आने के बाद तो गांव के सब बच्चे लोग डर के मारे नदी पार आते ही नहीं। दरअसल वो सब बच्चे हमारे दोस्त हैं। आपके झुंड के इस नदी में आने की वजह से मांझियों ने डर के नाव चलानी ही छोड़ दी है। बताओ हम क्या करें? इसलिए हमारे दोस्त लोग भी अब नाव में बैठकर नदी पार करके आ नहीं पा रहे हैं। वो लोग तो पाठशाला भी नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए वहाँ पर उनको भी तकलीफ हो रही है और यहाँ हमें भी हो रही है। ओह, तुम बोलो, माझी लोग हमसे डरते हैं तो इसमें हम क्या करें? बिल्कुल ठीक बोला आपने। माझी लोग अब सबसे डरते हैं, लेकिन मगरमच्छ दादू सुनिए तो, वो छोटे छोटे बच्चे लोग भी तो आपके पोता पोती जैसे ही है ना। उनके लिए भी कोई तो रास्ता निकालिए ना। मान जाइए, मान जाइए। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। बच्चे लोग तो मेरे पोता पोती जैसे हैं। उनके लिए कोई ना कोई उपाय तो खोजना ही पड़ेगा। वो लोग अगर पाठशाला नहीं जा पाएंगे तब तो बहुत गलत बात हो जाएगी। जादू काम कर रहा है। मगरमच्छ दादू तो कुछ समझ ही नहीं पाई। इन पर तो मैंने जादू कर दिया है। उपाय, उपाय, क्या उपाय? मिल गया, मुझे एक उपाय मिल गया। मिल गया? क्या उपाय? अब से हम ही अपनी पीठ पर बिठाकर उन्हें हर रोज नदी पार करा दिया करेंगे और पाठशाला की छुट्टी होने पर फिर से हम उन्हें पीठ पर बिठाकर वापस घर छोड़ देंगे। बढ़िया, बढ़िया उपाय। तो फिर हम लोगों को एक बार अभी नदी के उस पार ले चलो ना। दोस्त लोगों को ये खुशखबरी देनी पड़ेगी ना। तो ठीक है, बुलाओ अपने सारे दोस्तों को।
मैं भी अपनी फौज को बुलाता हूँ। ये बंटी भैया, मुन्नी, गोलू, ओए गुड्डू, तुम लोग जल्दी जल्दी आओ। बड़े दंतुल, छोटे दंतुल, पीले दंतुल, घुमक्कड़, एक दंतुल। ये भूतू जिंदाबाद। अरे भूतू, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे चुप रहो बिना पूंछ के हनुमान। 10 मन भारी पहलवान, चिल्ला चिल्ला कर क्यों कान पका रहे हो? मुंह बंद रखो। भूतू, इस जीवन में हम कभी मगरमच्छ की सवारी करेंगे ये तो कभी सोचा ही नहीं था। 5 पांडव तो सब कुछ करते हैं। ठीक बोल रही हो मुन्नी। अच्छा मगरमच्छ दादू, आप लोग अचानक अपनी दल के साथ इस नदी में क्यों चले आए? नहीं आते तो क्या करते? जंगल की तरफ नदी किनारे आदमियों का झुंड मौज मस्ती करने जाता है, गंदगी फैलाने जाता है, बंदूक चलाकर धाए धाए करते हैं, कचरे का ढेर फैलाते हैं, प्लास्टिक, थालियां, पानी की बोतलें, सब कुछ नदी में फेंक कर कचरा फैलाते हैं। समझ गई मैं। आदमी के फैलाए प्लास्टिक खुले कचरे से नदी का पानी दूषित हो गया है। हाँ तो अब तुम ही बताओ भूतू, ऐसे पानी में क्या रहा जा सकता है? और इसके अलावा उस गंदे पानी में मछलियाँ भी तो मर जाती हैं, तो फिर हम खाएंगे क्या? इसीलिए हम सब वहाँ से यहाँ आ गए। नदी को इस तरह गंदा करना बिल्कुल ठीक नहीं। हमारी मंजिल आ गई। ये लो, चलो अब उतर जाओ। हाँ हाँ। अरे मेरा हाथ तो रुक ही नहीं रहा। हम सब लोग अब उस पार जा पाएंगे। अब डरने की कोई जरूरत नहीं। वो मगरमच्छ दादू और उनके सब साथी तुम लोगों को नदी पार करा देंगे। वो सब बहुत अच्छे हैं। हम उन्हीं की पीठ पर बैठकर यहाँ तुमसे मिलने के लिए आए हैं। हम सब पाठशाला जा रहे हैं। खूब मजे करो, पर यहाँ तो मेरी हालत खराब हो रही है। मेरे दादू ने अगर तुम्हें सवारी देने के लिए ना बोला होता तो सारे बच्चे अब तक मेरे पेट में होते। क्या मजा आ रहा है? ये मजा आ गया, मजा आ गया। ये मगर के पीठ की सवारी, मगर के पीठ की सवारी, मजा आ रहा है। अरे देखो वहाँ हमारे बच्चे लोग। देखिए देखिए, आपके बच्चों की करतूतें देख रहे हो आप? अब ये सारे मगर के पेट में चले जाएंगे, कह देता हूँ मैं। तू आज लौट के तो आ, कमरे में बंद करके रखूंगी। कोई जरूरत नहीं पाठशाला जाने की। हम माजी लोग यहाँ पे नाव चलाने के लिए डर रहे हैं और ये लोग सीधा उनकी पीठ पर जाकर बैठ गए हैं। क्या कहे इन बच्चों को? हिम्मत तो देखो इन बच्चों की। इनके मन में आ जाए तो ये अगली बार बाघ की पीठ पर जाकर बैठ जाएंगे। सही कहा, बच्चे ज्यादा ही मस्ती कर रहे हैं। अगर ये जिंदा रहे तभी तो पढ़ पाएंगे, पर पहले ये लौट कर तो वापस आ जाए। भूतू, सुना भूतू, भूतू, चिंता मत करो। 5 पांडवों की टोली सुबह सुबह पहुंचती होगी। क्या पता फिर कोई नई मुसीबत आ गई हो। पहुँचे क्यों नहीं अभी तक? भूतू, भूतू, एक समस्या हो गई है। क्या हो गया? फिर से सर्वनाश। आज फिर से वो पाठशाला नहीं आए। क्यों? हमारी कक्षा में बस एक ही लड़का पहुंचा था। उसने कहा कि उनके माँ बापू ने उन्हें मगरमच्छ की पीठ पर नदी पार करने से मना किया। सब लोग बहुत डरे हुए थे। उनका डरना भी गलत बात नहीं है, डर तो लगता ही है। वो बच्चे भी ना बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहे थे। अब की क्या होगा भूतू? नदी पर ब्रिज बनाना होगा, तभी ये समस्या दूर हो पाएगी, वरना मगरमच्छ कहाँ जाएंगी? गलती उन इंसानों की है। नदी अगर साफ रहती तब क्या,
नदी के ऊपर ब्रिज बनाना तो बहुत मुश्किल है, बहुत खर्चा होगा। कोशिश करके तो देख ही सकते हैं। पर कैसे? बंटी भैया, मुन्नी, तुम लोग जाकर हेडमास्टर को बोलो, लगता है वो समझ जाएंगे। हेडमास्टर अगर सरकार को एक बार बोल दे तो जरूर कुछ न कुछ होगा, हमारा काम बन जाएगा। सही कहा। फिर चलो हम सब पाठशाला के हेडमास्टर के पास चलते हैं। हाँ हाँ, चलो 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 इस बार ब्रिज बनाने ही चलो। ब्रिज, ये क्या कह रहे हो तुम लोग? ब्रिज बनाना कोई खेल है जो जब चाहा बना दिया? नदी में ब्रिज बनाने का कितना खर्चा आएगा पता भी है तुम्हें? और सरकार से इसकी अनुमति भी लेनी पड़ेगी। और जब सरकार को लगेगा कि सच में यहाँ ब्रिज की जरूरत है तभी वो ब्रिज बनाएंगे। बहुत सी परेशानियाँ हैं। तुम बच्चे अब तक यही तो नहीं समझते हो ना? मास्टर जी, आप तो जानते हैं हमारी पाठशाला के कितने सारे छात्र नदी पार करके अब पाठशाला नहीं आ पा रहे। उन बच्चों के लिए पुल बनाना बहुत जरूरी है। वो सब मैं जानता हूँ, लेकिन क्या सिर्फ 20-25 लोगों के लिए सरकार लाखों का खर्चा करके इतना बड़ा ब्रिज बनाने देगी? लेकिन हम सब कोशिश करके तो देख ही सकते हैं। अगर फिर भी तुम लोग कहते हो तो मैं सरकार को अनुमति पत्र भेज दूंगा। लेकिन ब्रिज बनने की उम्मीद बहुत कम है। मतलब बिल्कुल ही ना के बराबर, नामुमकिन काम है। क्या हेडमास्टर राजी हो गए? ना पूछो तो ही अच्छा है। कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस सब में बहुत समय लगेगा और खर्चा भी होगा। तो फिर अब क्या होगा? होना क्या है, उनकी पढ़ाई लिखाई बंद। लगता है हम हार गए भूतू। बिल्कुल नहीं, 5 पांडव की टोली कभी हारती नहीं, हार मानती भी नहीं। तो फिर अब क्या करोगी तुम? ब्रिज बनाएंगे। दिमाग हो और कोशिश करे तो आदमी सब कुछ कर सकता है। चलो आओ मेरे साथ।